नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फलों पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देख लिया जाए फल पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी और नीट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है ब्रिंजल इज अ फ्रूट। जो बैगन, ब्रिंजल मीन्स क्या दोस्त? बैगन। बैगन किस प्रकार का फल है? कह रहा है फॉल्स फ्रूट है कि ट्रू फ्रूट है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है कि एग्रीगेट। अब देखिए अगर हम बात करें इन विकल्पों की तो फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? असत्य फल, इसे स्यूडो फ्रूट भी कहते हैं। देखिए जब ओवरी के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से जब फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। जब फल का निर्माण किससे होता है दोस्त? जब फल का निर्माण ओवरी से होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? बिना निषेचन का फ्रूट का बन जाना, वो क्या कहलाता है? बिना निषेचन का फल का बनना कहलाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, और क्रिया होती है पार्थिनोकार्पी। एग्रीगेट क्या है दोस्त? इसमें पुंज चलता है। ठीक है, क्या चलता है? पुंज। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ट्रू फ्रूट है। कौन? बैगन एक ट्रू फ्रूट है क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है? ओवरी से होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं जो ये बैगन है ट्रू फ्रूट तो है ही, लेकिन ये इसमें ट्रू फ्रूट में भी यह बेरी प्रकार का है। किस प्रकार का है यह? एक प्रकार का यह बेरी फ्रूट है। अब बेरी किस में आता है? ये सकुलेंट है। किस प्रकार का है? फ्लैसी अथवा सकुलेंट है। ठीक है, और इसकी एक विशेषता है कि इसमें मेच्योरिटी तक सीड प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसके परिपक्व होने तक जो है इसका बीज जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और इसके अलावा जो बेरी में आते हैं, इसके अलावा जो बेरी में बेरी प्रकार के फ्रूट हैं जैसे बनाना है, ग्रेप्स है, गुआवा है, टोमेटो है। ठीक है, ये सभी किस प्रकार के हैं? बेरी प्रकार के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देखिए कह रहा है द फ्रूट ऑफ कैंडी टफ्ट इज। कैंडी टफ्ट का फ्रूट किस प्रकार का होता है? कह रहा है सिलिकुआ है कि सिलिकुला है कि कैप्सूल है कि लेग्यूम है। किस प्रकार का है दोस्त? सिलिकुआ, सिलिकुला, कैप्सूल और लेग्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर का क्वेश्चन का इसका राइट आंसर है दोस्त जो ये किस प्रकार का है? ये है सिलिकुला प्रकार का। किस प्रकार का? ये सिलिकुला प्रकार का फ्रूट है। अब आप सोच रहे होंगे सिलिकुआ और सिलिकुला में क्या अंतर है? देखिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये कैंडी टफ्ट कहलाता, आइबेरिस को कैंडी टफ्ट कहते हैं। किसको? आइबेरिस। ठीक है, आइबेरिस ही कैंडी टफ्ट कहलाता है। अब जो सिलिकुआ होता है, सिलिकुआ में क्या होता है? फल की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है। देखिए लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। किसमें? सिलिकुआ में। जबकि सिलिकुला में क्या होता है? इसमें लंबाई चौड़ाई के लगभग क्या होता है? बराबर। लंबाई और चौड़ाई के क्या होता है? लगभग बराबर होता है। ठीक है, किसमें? सिलिकुला में। तो यह है इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया कौन सा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें हम दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है लोमेंटम टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन। लोमेंटम प्रकार का फल किसमें कौन सा होता है? ठीक है, किसका फल लोमेंटम प्रकार का होता है? कह रहा है पी है कि लेडी फिंगर है कि साइसर है कि एकेसिया है। कौन सा है दोस्त? ठीक है, अब इसमें ये देखिए ये पी हुई तो लेग्यूम अथवा पॉड प्रकार के हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए लोमेंटम कह रहा है। लोमेंटम इसका कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर है एकेसिया। एकेसिया क्या है? बबूल। क्या है दोस्त? बबूल इसका राइट आंसर है। जो सिंगरी आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ इमली की तरह चलती बनती हैं, इमली और मूंगफली और जो है मैंने बताया कि जो है ग्राउंड नट यानी मूंगफली और इमली और जंगल जलेबी, इंगा डुलसिया जानते हैं, जंगल जलेबी, इन सब का फल किस प्रकार का होता है? लोमेंटम प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर चेंजेज इनटू पेरिकार्प आफ्टर रिपेनिंग। कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फ्रूट के पकने के बाद, रिपेनिंग के बाद वह पेरिकार्प में बदल जाता है? ठीक है, कह रहा सीड कोड बदल जाता है, टेगमिन बदल जाता है कि ओवरी वाल की प्लेसेंटा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? कौन सा जो है पकने के बाद पेरिकार्प में चेंज हो जाता है? तो वो होता है ओवरी वाल। कौन सा? ओवरी वाल। अर्थात इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ अगर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज फॉल्स। निम्न में से कौन सा फ्रूट जो है फॉल्स है, अर्थात असत्य प्रकार का फल कौन सा है? कह रहा पी है, नहीं पी नहीं है। कह रहा पेपेवर है, नहीं। मैंगो, नहीं। पियर, पियर मीन्स नाशपाती दोस्त। नाशपाती यही जो है असत्य फल है। क्या है? ये असत्य फल है। सेब भी होता है, एप्पल। ठीक है, एप्पल भी और नाशपाती दोनों कैसे हैं? ये स्यूडो फ्रूट हैं। ठीक है, स्यूडो असत्य फल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एप्पल इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। एप्पल किस प्रकार का फ्रूट है? ठीक है, एप्पल किस प्रकार का फ्रूट है? कह रहा है ट्रू है। ट्रू तो नहीं है, ये असत्य है। कह रहा है ड्राई है। कह रहा है एग्रीगेट है। तो ड्राई भी नहीं है। ठीक है, गूदेदार होता है। एग्रीगेट पुंज में लगता है क्या? नहीं। अब यहाँ आप देखिए स्पुरियस,
स्पेरियस, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आपको ऐसा दिखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब ये है, स्पेरियस का मतलब होता है नकली। क्या होता है इसका दोस्त, इसका मतलब होता है नकली या मिथ्या, क्या कह लीजिए, इसका मतलब है मिथ्या अर्थात स्यूडो, फाल्स, ठीक है। तो जो एप्पल का फ्रूट होता है वो कैसा होता है, फाल्स फ्रूट होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया स्पुरियस, ठीक है, अर्थात ये नकली फ्रूट होता है, ये सत्य फल नहीं है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट ओवरी से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ अगर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एकेनियल फ्रूट्स आर, एकेनियल जो फल होते हैं किस प्रकार के होते हैं, एकेनियल फ्रूट्स, ठीक है। कह रहा है कि डेहिसेंट होते हैं कि इनडेहिसेंट होते हैं, साइजोकार्पिक, नन ऑफ दीज, ठीक है। देखिए अब ये एकेनियल फ्रूट कौन होते हैं, देखिए हम आपको बता दें दोस्त, जो एकेनियल फ्रूट को इंडेहिसेंट फ्रूट भी कहा जाता है, एकेनियल फ्रूट आल्सो कॉल्ड इंडेहिसेंट फ्रूट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है बी नंबर, इंडेहिसेंट। देखिए जो फ्रूट होते हैं कौन से प्रकार के, जो ड्राई फ्रूट होते हैं इंडेहिसेंट और साइजोकार्पिक और डेहिसेंट, 3 प्रकार के होते हैं। जो इंडेहिसेंट होते हैं इनमें बीज इसका जो है फल से अलग नहीं होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। और जो साइजोकार्पिक है इसमें थोड़े से अलग होते हैं लेकिन उसी में लगे ही रह जाते हैं, ठीक है। और डेहिसेंट में इसमें जो बीज हैं वो फल से बाहर गिर जाते हैं, डेहिसेंट प्रकार के हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है बी नंबर। अब आप जानते हैं इंडेहिसेंट में, जो इंडेहिसेंट प्रकार के होते हैं फ्रूट, इसमें जो है मैंने आपको फार्मूला बताया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कार से नशा हुआ, किससे, कार से नशा हुआ, ठीक है। इसका मतलब एस का एकीन, यू का मतलब यूट्रिकिल, कार का मतलब कैरियोप्सिस, और सी का मतलब सेप्सेला, और नट, यन का मतलब नट, और यस का मतलब समारा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रूट ऑफ फिनेल इज, फिनेल मतलब क्या होता है दोस्त, फिनेल का मतलब होता है सौंफ। कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसे भी रॉन्ग हो जाता है, उसका मतलब आप नहीं समझते रहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो इसका मतलब भी समझ जाएंगे। फिनेल मीन्स क्या, सौंफ। कह रहा है सौंफ का जो फ्रूट है किस प्रकार का होता है, कह रहा है कार्सेरुलस है, कैप्सूल है, कि लोमेंटम है, कि क्रीमोकार्प। तो किस प्रकार का है दोस्त, इसका राइट आंसर है क्रीमोकार्प, जिसमें धनिया उनिया भी आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है बनाना इज, बनाना किस प्रकार का फ्रूट है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही बात किया था, कह रहा बेरी प्रकार का है कि पोम, पीपो, बैलास्टा। तो किस प्रकार का है बनाना, तो दोस्त इसका राइट आंसर है बेरी प्रकार का है, ठीक है। किस प्रकार का है, बेरी, जिसमें मैंने बैगन को बताया था, बी फॉर बेरी, बी फॉर बैगन, बी फॉर बनाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए सिंपल वन सीडेड फ्रूट, एक सरल प्रकार का एक सीडेड फ्रूट, एक ऐसा फल जिसमें एक ही बीज बनता है, विथ पेरिकार्प फ्यूज विथ सीड कोट, जिसमें पेरिकार्प सीड कोट से जुड़ा रहता है, किस प्रकार का होता है। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। बीज, पेरी, कार्प सब एक में मिले जुले रहते हैं, गुजमुचाए रहते हैं, ठीक है। तो दोस्त इसका राइट आंसर कह रहा है कैरियोप्सिस होगा, कि एकीन है, कि सिप्सेला है, कि फॉलिकिल है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें वो है कैरियोप्सिस। आप जानते हैं कि कैरियोप्सिस जो है ग्रेमनी का करेक्टर है, किसका करेक्टर है, ग्रेमनी अथवा पोएसी का यह करेक्टर है, जिसमें गेहूं, धान, ठीक है, मक्का, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम अ सिंपल सुपीरियर मोनोकार्पेलरी ओवरी एंड डेहिसेस बाय वन शटर ओनली। वाह, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन दोस्त। ये देखिए कह रहा है कि एक ऐसा फल जिसमें जो है वो फल का विकास होता है, किससे विकास होता है, कि सिंपल प्रकार का फल है, सुपीरियर ओवरी से, सुपीरियर और मोनोकार्पेलरी ओवरी से, और इसका जो स्फुटन होता है वन शटर ओनली, केवल एक शटर से होता है। किस प्रकार का फल है, कह रहा है लेग्यूम है, कि फॉलकिल है, कि सिलिकुआ है, कि कैप्सूल है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है फॉलकिल। कौन सा, इसका राइट आंसर है फॉलकिल। आप जानते हैं दोस्त जैसे डेल्फिनियम, कौन, इसमें डेल्फिनियम आता है, इसका एग्जाम्पल कौन है, डेल्फिनियम, इसमें एक ही शटर से इसका जो है स्फुटन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, कौन सा एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। देखिए मैंने बताया था कि बिना निषेचन का फल बनता है तो उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, जो बिना निषेचन का बनता है। और ये सीडलेस मुख्य रूप से कैसे होते हैं, ये प्रायः सीडलेस होते हैं। तो बताइए ऑरेंज में सीड होता है कि नहीं होता है, होता है ना, दिखता है आपको। मैंगो में होता है सीड, जी बिल्कुल। कस्टर्ड एप्पल, जी बिल्कुल। बनाना में सीड दिखते हैं क्या, बड़े बड़े, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बनाना, ठीक है। कौन सा, बनाना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम 13 की अगर बात करें दोस्त, कह रहा है विच इज नॉट अ फ्रूट, इसमें से कौन एक फल नहीं है। कह रहा है टोमेटो, की कुकुम्बर, की पोटैटो, की पंपकिन, इसमें से कौन सा एक फल नहीं है। टोमेटो फ्रूट है, कुकुम्बर भी है, और पंपकिन भी है। पोटैटो ये क्या है दोस्त, ये पोटैटो एक स्टेम है, क्या है, तना है। पोटैटो एक प्रकार का तना है, यह फल नहीं है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए जरा, कह रहा विच फ्रूट इज अ टाइप ऑफ
ट्रू नट। इसमें से कौन एक ट्रू नट है, सत्य नट कौन सा है दोस्त? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। कह रहा है ग्राउंड नट है कि एरेक नट है कि वालनट है, केसव नट। पहले तो इसका अर्थ समझिए, इस नट 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 कौन सा नट है भाई? देखिए इसको जरा, जो केसव नट होता है इसका मतलब है काजू। क्या है ये? काजू है केसव नट, ठीक है। और आप अरेका नट देख रहे हैं, अरेका इसका मतलब क्या है? सुपारी। क्या है दोस्त? इसका मतलब है सुपारी। और जो वालनट आप देख रहे हैं ये है अखरोट। क्या है दोस्त? ये है अखरोट, ठीक है। क्या है? अखरोट। और जो ग्राउंड नट देख रहे हैं ये क्या है? मूंगफली। क्या है दोस्त? ये है मूंगफली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त, वो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो कि कह रहा है कि कौन एक ट्रू नट है, सत्य नट इसमें से कौन है? तो इसका सत्य नट जो है काजू है दोस्त। कौन है? केसव नट इज द राइट आंसर। डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम 15 की अगर बात करें दोस्त, 15 में देखिए जरा, कह रहा है फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी आर। एक ऐसा फल जिसका जो विकास है मल्टी कार्पेल से होता है और एपोकार्पस ओवरी से होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर सबसे देख लीजिए, कह रहा है कि साइजोकार्पिक होगा कि कंपोजिट होगा कि एग्रीगेट होगा कि मल्टीपल होगा। तो दोस्त हम आपको सबसे पहले बता देते, इसका राइट आंसर है वो है एग्रीगेट। क्या है? एग्रीगेट। देखिए मैंने जब आपको बताया था कि फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के फ्रूट होते हैं। एक तो होता है सिंपल, और दूसरा होता है एग्रीगेट, और तीसरा कंपोजिट। सिंपल सिन कार्पस ओवरीज होता है, यस फॉर सिंपल, यस फॉर सिन कार्पस ओवरी। और एग्रीगेट, ए फॉर एग्रीगेट, ए फॉर एपोकार्पस, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट का निर्माण एपोकार्पस से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त? इसका राइट आंसर हो गया एपोकार्पस है, तो एग्रीगेट, सी नंबर इसका राइट आंसर है।